हेलो गाइस, तो मैं जा रही हूँ अभी मार्केट और देखते हैं क्या क्या लेके आएंगे हम मार्केट से। स्लीपर लेके चलो। अब दोनों के लिए लेके आई हो यार। एक में ऐसा कौन मार्केट जाता है छाता ले लेके? हम जाते हैं क्योंकि बरसात आ रही है और जाना भी जरूरी है, मार्केट जाना भी ज़रूरी है। हम इसको स्किप भी नहीं कर सकते। तो लेडीज़ों का तो जैसा काम है कि मार्केट घूमना, क्योंकि घर गृहस्थी वगैरह का जो भी काम होता है, सामान लाना ले जाना, सारा काम उनको ही करना पड़ता है। तो हम आए हैं मार्केट की पहली शॉप पर। जी हाँ, हम यहाँ लेस लेना है। ये पहली शॉप है। अब आ गई हमारी दूसरी शॉप, क्योंकि वहाँ कुछ चीज़ नहीं मिली थी। उसके बाद हमको दूसरी शॉप पे जाना पड़ा। यहाँ भी हमें कुछ नहीं मिला तो हम रास्ते में निकले और वहाँ हमने सोचा कि पहले क्यों ना पेट पूजा कर ली जाए और फिर उसके बाद काम दूजा करेंगे। उसके बाद यहाँ तीसरी शॉप पे हम आए। यहाँ हमने एक कपड़ा देखा जिसमें हमको बनाना था एक सूट, जो भी ऐसा कि हाफ तो उसमें अस्तर रहेगा और हाफ उसमें विदाउट अस्तर का रहेगा। उसके बाद में हम चौथी शॉप पे पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद हमने कपड़े लेने थे बच्चों के कपड़े इसलिए लेने थे क्योंकि कल यानी कि 4 सितंबर को कानू का जन्मदिन है और इसके लिए हमें लेने थे कपड़े। लेकिन यहाँ भी हमें कुछ अच्छा नहीं लगा। फिर हम गए 5वीं शॉप पर। उसके बाद में हमने यहाँ देखे तो मैंने सोचा क्यों ना, कानू का तो जन्मदिन है, उसको तो लेके ही जाने, बट मेरा छोटा सा जो खजूर है यानी कि मेरा जो भतीजा है जिज्ञास, उसके लिए भी मैं यहाँ कपड़े ले लेती हूँ। उसके बाद एक शॉप पे हम वापस गए, वो मैंने यहाँ स्किप कर दिया, दिखाया नहीं है। फाइनली सारे जो ड्रेसेस हैं, कपड़े हैं, सामान है लेने के बाद जब हम घर पहुंचे तो मैंने इसको बोल दिया था कि तेरे लिए मैं सामान नहीं लेके आई हूँ, क्योंकि इसका जो रिएक्शन होता है ना वो ऐसा होता है कि बहुत रूडली हो जाता है ये। और इसको मैंने ऐसा बोला कि जो ये कपड़े मैं तेरे लिए लेके आई हूँ ना, ये तेरे नहीं है, ये किसी और के हैं, किसी और का जन्मदिन है तो मैं उसके लिए ये कपड़े लेके आई हूँ। और ये मान भी गया है कि हाँ। और फिर मुझे बोला कि मेरे लिए नहीं लेकर आए, ऐसे नहीं लेकर आए, वैसे नहीं लेकर आए। रोने लग गया, कह रहा कि मैं मम्मा का फ़ोन फोड़ दूंगा, मैं मम्मा के फ़ोन में ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। और ये तो चलता ही रहता है, बच्चों का ये तो काम है और ये चलता ही रहता है। बट मैं इसके लिए जो कपड़े लेके आई थी, मैंने इसको बोला कि ये मेरे लिए है, मैं लेके आई हूँ, देख मेरी जीन्स अच्छी है वगैरह वगैरह। जब मैं इसको इस तरह बोलने लगी तो ये बोले कि नहीं, ये इतने छोटे हैं और आपके तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे, ये मेरे ही हैं, आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं। शाम को एक अंकल थे जो ऊपर वाले रूम में रहते हैं, वो आए। यहाँ डिस्कशन हो रहा था इसके जन्मदिन का, तो उसके बारे में हम यहाँ खाने वाने का, जो भी कितने गेस्ट आएंगे कितने गेस्ट नहीं आएंगे, उन चीज़ों का हम यहाँ हिसाब किताब लगा रहे थे, क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। तो उसी बीच हमने रामायण यानी कि हनुमान जी का जो होता है ना, उनका एक वो होता है कि बहुत ज़्यादा वो खाते हैं, तो सीता माता उनको मतलब खाते जाते हैं, कुछ बनाते हैं तो सारा खा जाते हैं, उनका पेट ही नहीं भरता। तो सीता माता उनको शायद तुलसी के पत्ते खिलाती हैं, तो वो तुलसी के पत्ते खिलाती है तो उनका पेट उससे भर जाता है। उसके बाद में वो कुछ नहीं खाते। तो ऐसा ही मैंने कुछ इनको एडवाइस दिया, वो मजाक था खाली। उसके बाद मैंने शाम को एक मूवी देखी गंगूबाई, जो आप लोगों ने भी देखी होगी। ये रियल स्टोरी है और उस टाइम जो इसने स्ट्रगल किया, एक औरत होके इसने इतना स्ट्रगल किया, वो बहुत डिफिकल्ट है। उसके बाद में ये यहाँ जो हम सूट लेके आए थे वो सिलने की यहाँ तैयारी कर रही थी। तो रात को खाना वाना जब हम खा लिए, उससे फिनिश हुए, तो क्यों ना हमें याद आया चलो कुछ मीठा खा लेते। तो हम पहुँच गए आइसक्रीम वाली शॉप पे। तो वहाँ से हमने एक फैमिली पैक लिया, बाकी अलग अलग ना लेके, और फिर हम घर आए। आज मेरी तबीयत भी खराब थी तो मेडिसिन भी हमने ली और उसके बाद में हम घर पहुंच गए। वहाँ पहुंचने के बाद में हमने आइसक्रीम खाई। आइसक्रीम खाने